अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक इंतहाई अहम और मुल्क की ज़रूरत और हर आदमी की ज़रूरत है। ताहम वो लोग जो कम इल्म व फ़हम रखते हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके सर से ये बात गुज़र सकती है। लेकिन जब मेरी वीडियो देख लेंगे तो फिर वो ये काम कर सकते हैं। मैं उनको कोशिश करूँगा कि बहुत आसान लैंग्वेज में मैं उनको ये सिखाऊं। इनोवेटिव पाकिस्तान की जानिब से पेश है एक खास वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम बीट शुगर यानी चुकंदर की चीनी पर। क्या आप जानना चाहते हैं बीट शुगर क्या है, ये कैसे तैयार होती है और ये कैसे एक मुनाफा बख्श बिजनेस बन सकती है? इस एक रोज़ा ट्रेनिंग में आप सीखेंगे बीट शुगर की मुकम्मल प्रोसेसिंग, फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल और अमली बिजनेस गाइडेंस, वो भी एक ही दिन में। तारीख 17 जनवरी। मकाम दफ्तर इनोवेटिव पाकिस्तान, मुल्तन रोड, लाहौर। ट्रेनिंग फ़ी सिर्फ 7,000 रुपये, जिसमें खाना भी शामिल है। ये ट्रेनिंग किसानों, फूड बिजनेस करने वालों और नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है। सीट्स महदूद हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करें। इनोवेटिव पाकिस्तान जिदात। हमारा राब्ता नंबर है 0300 400 पूरा 9799। सूरत ये है कि हमारे यहाँ 4-5 चीज़ों का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। एक तो घी और दूसरा चीनी, तीसरी चीज़ है दूध। आज का टॉपिक जो है वो चीनी पे है। चीनी घर कैसे बना सकते हैं, और ये चीनी बनाने की मशीन हम आपको कितने में देंगे और इसकी कितनी कैपेसिटी होगी और नया ट्रेंड जो है वो क्या होगा। सूरत ये है कि इस वक्त शुगर का मर्ज़ तकरीबन हर दूसरे आदमी को है, और जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो मेरा ये ख्याल है कि हर आदमी को है। तो अब ये कहाँ से डेवलप हो रही है और कैसे हो रही है, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो हमारी ये केमिकल ज़्यादा चीनी है, जिसमें सल्फ़र भी ऐड की जाती है और बाकी चीज़ें भी ऐड की जाती हैं। सल्फ़र क्यों ऐड की जाती है कि एक तो इसका रंग साफ़ करने के लिए, दूसरा इसको क्रिस्टल करने के लिए भी केमिकल डाले जाते हैं। अब चीनी जो है, दूसरा अल्टरनेट क्या है, गुड़। तो लेकिन गुड़ को भी छोड़ दें। अब तीसरी चीज़ जो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, आपने इसमें बारे में अपनी राय देनी है कि जनाब हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके इल्म में होगा कि इंडिया में छोटी छोटी शुगर मिलें मौजूद हैं, जो कि एक गांव में लगी होती है और पूरे गांव का गन्ना क्रश करके तो उसको कर रही होती है। मेरा मॉडल जो है वो उससे भी छोटा है, और इसमें हर आदमी अपने घर में, जिसका घर 10 मरले या 15 मरले का या कनाल का है, वो ये काम कर सकता है। इंडिया में जो चीनी बनती है और पाकिस्तान के जो बेशतर इलाकों में चीनी बनती है वो गन्ने से बनती है, लेकिन हमारे यहाँ चिकंदर से भी बनती है, बीट जिसको कहते हैं। अब ये जो बीट क्या है, चुकंदर, कुछ चिकंदर बोलते हैं कुछ चुकंदर बोलते हैं, चलें खैर जो भी है। अब ये आम चिकंदर नहीं है जो रेड कलर का हमारे यहाँ सलाद में डलता है, वो एक और चीज़ है। ये तकरीबन 5 किलो से लेके 8 किलो का इतना बड़ा दाना होता है, बहुत वज़नी होता है और ये सफ़ेद कलर का होता है। हमारे इलाका जात जो हैं, जैसा कि डेरा इस्माइल ख़ान, लिया, बखर और इनके दरमियानी इलाके में, और इसी तरीके से मर्दान और इवन मियाँ वाली और इस इलाके में ये चिकंदर काश्त किया जाता है। ये चिकंदर जो है ये चीनी से भरपूर होता है। इसकी बिल्कुल हू बहू शक्ल शलजम की होती है। आप शलजम देखते हैं कि वाइट कलर का और काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, तो ये उसी तरह का बड़े साइज़ का चिकंदर होता है। अब इससे चीनी कैसे निकाली जा सकती है, तो वो मशीन मैंने बना ली है। अब अगला ट्रेंड जो मैं दे रहा हूँ कि जिसमें केमिकल भी इस्तेमाल ना करना पड़े और उसकी अफादियत भी वही हो और वो टेस्ट में भी वही हो, लेकिन केमिकल से पाक हो और हर बंदा अपने घर में बना सके, तो उसमें ऐसा होगा कि ये हम इसको कंडेंस शुगर कहेंगे
कि ये एक शीरे टाइप होगी। जैसे आप देखें कि आप शीरा बनाते हैं जिसमें मुरब्बा जाट डाले जाते हैं, तो चीनी को पानी में हल करके तो गर्म किया जाता है, तो उसका शीरा बन जाता है। वो जो चीनी में पानी को हल करके शीरा बनाया जाता है, ये उस शेप में होगा। और अगर आपने चाय में डालनी है तो कैसे होगा, फर्ज करें कि ये है, तो आप इसके आगे नोज़ल लगी होगी, आप थोड़ा सा दबाएंगे तो कतरे अंदर, आप 4 या 5 कतरे गिरा लें कप के अंदर। जैसे फर्ज करें कि ये एक कप है चाय का ये, और मैं इसमें ऐसे 2-3 कतरे डाल के तो इसकी चीनी पूरी कर दूंगा। अब उसके बाद इसको हल करना भी आसान, क्योंकि ये पहले ही लिक्विड है और चाय भी लिक्विड होती है। दूसरी बात ये कि ये अगर आपने किसी खीर में डालनी है, मिठाई में डालनी है, तो उसमें चीनी डायरेक्ट तो नहीं डाली जाती, उसका शीरा बना के डाला जाता है। अक्सर औकात ऐसा ही होता है। अब आप शीरे बनाने की झंझट से भी आपको फुर्सत मिल गई कि जनाब आप डायरेक्ट ये शीरा डालेंगे, और ये ट्रांसपेरेंट इसी कलर का ये शीरा होगा। ये देखें, ये आपको नजर आए, ये शीरा ये इस तरह का होगा। इसकी लाइफ जो है वो बेशक 10 साल पड़ा रहेगी, ये ख़राब नहीं होगा। आपने कभी मुरब्बे को ख़राब होते देखा है? जो चीनी का शीरा में डिप चीज़ को रख दें तो वो चीज़ भी महफूज हो जाती है। तो ये इस टाइप की चीज़ होगी। अब इसको क्रिस्टल भी किया जा सकता है, पाउडर फार्म में भी लाया जा सकता है, लेकिन मैं आगे पाउडर फार्म में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि जहाँ तक चीज़ ओरिजिनल रहे वो ही बेहतर है। तो ये ओरिजिनल चीज़ होगी। अब इसमें जो आपने मशीन लेनी है वो 2.5 लाख की है, और आपने उसके अंदर चिकंदर को वाश करके उसमें स्लाइस करके डाल देना है। वो इसमें से चीनी निकाल देगी, चीनी निकाल के एक साइड पे कर देगी, और इसके अंदर से जो फुजला निकलेगा उसको बीट पल्प भी कहते हैं और बिटेन भी कहते हैं। ये जो बिटेन है ये पोल्ट्री और एनिमल फीड में इस्तेमाल होती है, और इससे दूध की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। पोल्ट्री भी इसको हज़म करती है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ा सा फाइबर भी होता है। लेकिन इसका एक और भी मैंने करके देखा है कि इसका, जैसे हम गाजर का गजरेला बनाते हैं, तो इसका गाजर का क्योंकि बनता है तो गजरेला, और इसका जो चिकंदर से बनेगा वो चकरेला होगा। तो ये चकरेला जो है, इसमें दूध अगर डाल दें तो ये बिल्कुल खीर बन जाती है। और इसी तरीके से गाजर का नेमुल बदल है। अब आप ये देखें कि उधर गन्ने का फोग जो है वो तो ज़ाया हो जाता है, लेकिन इधर इसका बाई प्रोडक्ट भी आपके काम आएगा। आजकल सीज़न है, मैं अगली वीडियो इसके प्रैक्टिकल पे डालूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कद्दूकश करना है। वो मशीन करती है, और उसके बाद आपने उसको अंदर डाल देना है, और उसके बाद वो मशीन इसमें से शुगर एक्सट्रैक्ट करके सेंट्रीफ्यूज करके शुगर अलहदा कर देगी, और इसका फोग अलहदा कर देगी। और वो फोग जो है वो आप अपने बकरियों को, गाय को, मुर्गियों को, बतखों को, ऊँट को, घोड़े को, गधे को, जिसको मर्जी खिला दें। और अगर आप उसका खीर बनाना चाहें तो वो रेसिपी भी आपको हम दे देंगे, आप घर पे खीर बना सकते हैं, बड़ी मज़ेदार बनती है। अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि इसके फ़ायदा क्या है, और आम जो चीनी है उसका नुकसान क्या है। आम चीनी में सल्फ़र डाली जाती है। आपको पता है कि सल्फ़र ड्रग जो हैं वो हम एंटीबायोटिक भी होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, तो वो हम जब लेते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन इंसान के क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा होते हैं और हमने सिंगल सेल को मारना होता है, तो इंसान के भी कुछ डैमेज तो होते होंगे ना, डेफिनेटली। दोनों सेल तो एक जैसे ही हैं, तमाम जिंदा चीज़ों के सेल मिलते जुलते हैं, वही न्यूक्लियस, वही सेल मेम्ब्रेन, वही सारा कुछ होता है। तो अब ये जो सल्फ़र है वो हमारे बॉडी को डैमेज करती है। और मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये सल्फ़र जो है, जो चीनी में आप कैटलिस्ट के तौर पे डालते हैं, ये आपके पेंक्रियाज, जिसको लबलबा कहते हैं, जिसमें इंसुलिन पैदा होती है, उन सेल को जाके ब्लॉक कर देती है, डैमेज करती है, जिससे इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। एक तो चीनी
जिसको कैटर करने के लिए, जिसको रोकने के लिए इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन ज़्यादा खर्च हुई चीनी पे, और दूसरा उसके सेल डैमेज होने की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हुई, तो जिसकी वजह से हर बंदा डायबिटिक होता जा रहा है। अब ये जो शीरा होगा, इसमें सल्फ़र नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, बल्कि कोई और केमिकल होगा ही नहीं। तो ये लिक्विड सिरप हो गया एक किस्म का, शुगर सिरप। तो ये सिरप का इस्तेमाल करना है, और उसमें हम बोतलें जो हैं वो जैसे हमारे पास ये टिन पैक पड़ी हैं बोतलें, ये दिखाइएगा भाई, ये बॉटल जैसे ये जिसमें हम ऑयल करते हैं, तो इस तरह की बोतलों में हम इसको पैक करके देंगे। और प्लास्टिक बोतलों में भी अवेलेबल होगा, ताकि कोई नुकसान ना हो, फ्लेक्सिबल होती है ना, फटने का चांस ना हो। शीशे में अगर डालेंगे तो ज़ाहिर है फिर मसला बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, और ये जल्द ही ये काम हम लॉन्च करने वाले हैं। छोटी छोटी मशीनें हर जगह मौजूद होंगी, हर बंदा इसको ख़रीद पे घर पे लगा सकेगा, और पूरे अपने मोहल्ले में इधर उधर चीनी लोग उससे ले लिया करेंगे। याद रहे कि इसकी लाइफ उसी तरीके से है जैसे कि दूसरी चीनी की है। और इसकी जो अफादियत है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो इसमें कोई केमिकल नहीं होगा, ये ऑर्गेनिक चीनी होगी। तो इसका कोई वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी दो ही चीज़ें निकलनी हैं, एक इसका पल्प और एक इसकी शुगर अलग से। पल्प को हम बीट पल्प कहते हैं, और उसको बिटेन भी कहते हैं, और शुगर जो है ये इसको बीट शुगर कहते हैं। तो ये सेफ शुगर होती है। अब इस शुगर को आगे हमने मार्केट भी करना है, और इतना आसान काम कि चीनी, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके घर में चीनी ना हो, या वो चीनी ना खाता हो। चाहे वो शुगर का मरीज़ भी है तो भी चीनी किसी न किसी तरीके से खा लेता है, सोन हलवे की सूरत में कभी, क्योंकि जितने डायबिटिक लोग हैं इनको चीनी वैसे ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कभी वो बर्फ़ी की सूरत में, कभी कुछ तो वो कर देते हैं। अगर सिंपली ऑर्गेनिक चीनी ही कर ली जाए इस्तेमाल, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जो हम अपना स्टीविया और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़ीरो कैलोरी है, वो एक्चुअली चीनी होती नहीं है, वो मिठास की फीलिंग देती है, वो मिठास होती नहीं है। तो इधर जो है ये जो चीनी चिकंदर की है, इसमें क्योंकि केमिकल नहीं है, तो ये उनसे सेफ़ है, गुड़ से भी, शक्कर से भी, देसी चीनी से भी, और जो सिंथेटिक चीनी हमारे यहाँ आ रही है उससे भी ये बेहतर होगी, क्योंकि इसमें कोई आपने केमिकल डाला नहीं, अपने हाथ से बनाई, और रंग भी उसी तरीके से वाइट होगा। अगर आप इसको कंडेंस करके ड्राई कर लेते हैं तो फिर ये, और ग्राइंड करते हैं तो ये चीनी दानेदार भी हो सकती है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन दानेदार करने की ज़रूरत क्यों पेश आए, जब ये तो वही हुआ कि जैसे टपाल दानेदार, भाई पत्ती, चाय की पत्ती बेच रहे हैं और दानेदार करके क्यों बेच रहे हैं, कोई ना कोई तो मसला है ना जो आप दानेदार करने पे मजबूर हुए, बिकॉज डैट इज़ ए वेस्ट। तो अदरवाइज़ चाय की पत्ती ऊपर लिखा होता है, चाय की पत्ती का मतलब ये है कि चाय की जो छोटी छोटी कॉम्पलें होती हैं पत्ती, उसको कहते हैं। तो बेच चाय की पत्ती रहे हैं और कह रहे हैं जी दानेदार। दानेदार क्यों किया, जब वैसे ही पत्ती 99% पत्ती तो ओरिजिनल शेप में बिकती है, आपने दानेदार करने की जिसारत क्यों की, क्यों, क्या वजह पेश आई। तो इसी तरीके से चीनी को आगे क्रिस्टल करने के बाद उसको, क्योंकि क्रिस्टल इसलिए किया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, लेकिन आप इसको ड्रम में, या क्योंकि आपने लोकलाइज बेचना है इसको, तो आपको तो क्रिस्टल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको दानेदार शेप में ना लेके आएँ, सिरप शेप में कैनों में डाल के बेच सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अगली वीडियो में हम इसका चिकंदर कुछ मंगवा रहे हैं और उसको चीनी में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इनोवेटिव और यूनिक वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होता है, आप वहाँ पे रब्ता भी कर सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।